राधे राधे प्रभु जी। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। आज की कथा का बहुत ही सुंदर प्रसंग है। प्रसंग का नाम है सुखों का त्याग। आपने महर्षि भारद्वाज के बारे में सुना होगा, उनके जीवन के बारे में सुना होगा। महर्षि भारद्वाज ने अपने जीवन पर्यंत सत्य व्रत का तप किया। उनका शरीर इतना तेजोमय हो गया था कि मृत्यु भी उन्हें छूने से डरती थी। लेकिन विधि के विधानानुसार उनका भी अंत समय आया, जिस तरह सबका आना है। जो इस धरा के ऊपर जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे भले ही वो मनुष्य की योनि में हैं या दूसरी योनियों में जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सबका एक समय निश्चित है। तो विधि के विधानानुसार उनका भी अंत समय आया, भारद्वाज महर्षि का। तो नियत समय पर देवदूत एक सज्जित विमान लेकर के भारद्वाज ऋषि के सामने पहुंचे, उन्हें लेने के लिए आए। उनको देख करके, दूतों को देख करके भारद्वाज ऋषि ने कहा, क्योंकि भारद्वाज जो थे वो सर्वज्ञानी थे, सब जाननहार थे। वो समझ गए कि अब जाना तो है ही, जाना तो पड़ेगा ही और जाना होगा। कोई जितना भी जैसे मर्जी जो मर्जी करने की कोशिश करो, लेकिन जो समय निश्चित है उसके समय अनुसार तो जाना ही होगा। तो आपने अपने तपोबल पर भी उन्हें भरोसा था। भारद्वाज ऋषि को अपने तपोबल के ऊपर भरोसा था। उन्होंने चलने से पहले देवदूतों से कहा कि मैंने अपना जीवन सत्य, सेवा, तप और त्याग में व्यतीत किया है। विद्योपार्जन में मुझे आनंद मिलता है। जहाँ भी मुझे विद्या सीखने को मिले, ज्ञान सीखने को मिले, तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ, मुझे आनंद मिलता रहा है। क्या ये सब अवसर मुझे वहाँ प्राप्त हो सकेंगे जहाँ आप मुझे लेकर के जाओगे? आगे ऋषि ने कहा कि क्या मैं वहाँ किसी के काम आ सकूंगा? जिस तरह मैं इस धरा के ऊपर दूसरों के लिए काम आ रहा हूँ, क्या मैं वहाँ जाकर के मैं दूसरों के काम आ सकूंगा? क्या मेरे लिए वहाँ तपोभूमि होगी? तप करने के लिए मुझे धरा मिलेगी, जमीन मिलेगी? तो ये सब बातें जब देवदूतों ने सुनी तो देवदूतों ने बताया कि नहीं ऋषिवर, वहाँ कोई काम नहीं है। वहाँ पर आप जाओगे, जहाँ पर हम आपको लेकर के जाएंगे, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी काम नहीं है। सुख उपभोग के सब साधन वहाँ पर मौजूद हैं। जो आप चाहोगे वहाँ पर आपको सभी सुख मिलेंगे। मनोरंजन के लिए आपका संकेत मात्र ही पर्याप्त है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, मनोरंजन की ज़रूरत है, केवल आपने एक संकेत करना है और संकेत मात्र में ही आपको सब प्राप्त हो जाएगा। यह सुनकर के भारद्वाज ने वहां चलने से इनकार कर दिया। कहा कि जहां मैं किसी के काम ना आ सकूं, जहां मैं किसी प्रकार की विद्या अर्जित ना कर सकूं, किसी प्रकार की विद्या ग्रहण ना कर सकूं, जहां पर जाकर के मैं तप ना कर सकूं, प्रभु के ध्यानस्थ ना हो सकूं,
तो वहां जाकर मैं करूंगा क्या? कृपया मुझे मनुष्य के बीच में ही रहने दें। मैं वहां नहीं जाना चाहता जहां पर मेरी आज़ादी के ऊपर, विद्या ग्रहण करने के ऊपर, तप करने के ऊपर, मनुष्यों की सेवा करने के ऊपर अगर वहाँ पर वो चीज़ें मुझे नहीं मिलती हैं तो मुझे यहीं पर धरा के ऊपर मनुष्य के बीच में ही रहने दो, ताकि मैं जन्म दर जन्म ज्ञान प्राप्त करते हुए दूसरों की सेवा मैं स्वयं को अर्पित कर सकूं। उनके तर्कों से, उनके तर्कों के समक्ष जो देवदूत जो थे वो नतमस्तक हो गए और उन्हें छोड़ करके वापस लौट गए। कथा का भावार्थ, कथा का तात्पर्य क्या है कि इस प्रसंग का भावार्थ यही है कि मनुष्य ज़्यादातर सुखों के पीछे भागते हैं, सुविधाओं के पीछे भागते हैं। उन्हें किसी दुखी प्राणी से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें समाज सेवा से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें देश से कुछ लेना देना नहीं। वो केवल अपने तक ही सीमित है। यहाँ पर महर्षि भारद्वाज का जो जीवन था वो ताउम्र जो था वो सत्य के ऊपर टिका था, ज्ञान के ऊपर टिका था, तप के ऊपर टिका था, सत्य के ऊपर टिका हुआ था। यहाँ तक जब उनका समय आया, जब उन्हें देवदूत लेने आए तो उनके लिए जहाँ उनको लेके जा रहे थे देव स्थान के लिए ऊपर, तो वहाँ उनको हर एक सुविधा जो थी वो दी जाने वाली थी। हर एक सुविधा, हर एक का सुख उन्हें वहाँ पे मिलने वाला था। लेकिन संत की बात सुन करके कि क्या मुझे वहाँ पे मानव सेवा करने को मिलेगी, क्या मैं वहाँ पर जाकर के कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकूँगा, क्या मैं वहाँ पर विद्या ग्रहण कर सकूँगा, ज्ञान अर्जित कर सकूँगा, या ज्ञान मैं किसी को बांट सकूँगा। अगर वहाँ पर मैं किसी मनुष्य की सेवा ना कर सकूँ, मैं वहाँ पर ज्ञान अर्जित ना कर सकूँ, वहाँ पर मैं किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण ना कर सकूँ, तो वहाँ पर मेरा जाना व्यर्थ है। इसका यही कहना है कि उन्होंने उन सारे सुखों को त्याग दिया जिनके भीतर मानव सेवा ना हो, मनुष्य की सेवा ना हो, जहाँ पर ज्ञान बांटने वाली बात ना हो, वहाँ पे ज्ञान अर्जित करने वाली बात ना हो, जहाँ पर तप करने के लिए समय ना हो, और वहाँ पर केवल सुख सुविधा ही मिले। तो मनुष्य सुख सुविधाओं के भीतर सुख सुविधाओं प्राप्त करने के उपरांत वो हर एक प्रभु जी, वो भगवान का ध्यान, स्मरण, तप, समाज सेवा, मानव सेवा जो है, इन सब को वो भूल जाता है। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ पे नहीं जाना है जहाँ पर मानव सेवा करने को ना मिले, जहाँ पर तप करने को ना मिले, जहाँ पर सत्य ना बोलने को ना मिले, वहाँ पर केवल सुख सुविधा ही हो। उन सुख सुविधाओं मेरे लिए किसी काम की नहीं है। इसलिए हम आप लोग भी सुख सुविधाओं के भीतर भागते हैं। हम संसारी मनुष्य हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे पास दुख ना आए, लेकिन वो सुख सुविधा भी किस काम की जो दूसरे के काम ना सके, दूसरे का भला न कर सकें, मानव की सेवा न कर सकें। क्योंकि सबसे बड़ी सेवा है वो मानव सेवा है, दुखियों की सेवा है। बाकी संसार में कुछ नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी के दो ही पहलू हैं, सुख भी है दुख भी है। ये तो आने ही हैं। जहाँ पर दुख होगा तो एक दिन सुख भी आएगा, सुख है तो दुख भी हो सकता है। ये तो हमें इसका इंतज़ार करना ही होगा। तो ये था
सुखों का त्याग करना ही पड़ेगा। तो ये प्रसंग आपको कैसा लगा अवश्य लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।